हाय दोस्तों, मैं सुनील कुमार। मैं दिखाना चाहता हूं कि आज का 14 अप्रैल भीम आर्मी सेना ने अपना भीमराव अम्बेडकर जी को जयंती मनाकर गांव में जागरूकता लाने का प्रयास किया। इसके साथ साथ यहां तक की बात यह हुआ कि किस प्रकार से हमको अधिकार मिला, इसका संवेदनाशील किया गया और जी धर्म के अनुसार किस प्रकार से हमें बढ़ना चाहिए, किस प्रकार से आरक्षण लोगों को होता है, उसका निर्णय लिया गया। साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे। उनका माता का नाम भीमाबाई, पिता का नाम रामजी सतपाल जी था। 14वें रत्न थे अपने माता पिता के, और उनका जन्मदिन उनका हम अभी बंगाल सब मना रहे हैं। और जो हम सब दलित हैं, हम लोग को ब्राह्मणवाद विचारधारा के अनुसार जो हमारे दलितों भाई बहनों, माता पिता और बच्चों पर जो अत्याचार किया जा रहा था, उसका मतलब कि उद्धार करने के लिए बाबा साहब का जन्मदिन आज के दिन हुआ था। और उन्हीं का जन्मदिन आज हम 132वां जन्मदिन मना रहे हैं खुशी के साथ आज गोबरा गांव में। तो हम आज खासकर महिलाओं का जो उद्धार करता संविधान रचयिता बाबा साहब का जन्मदिन है, तो हमें बहुत खुशी और शांतिपूर्वक मनाना चाहिए। तो बाबा साहब का जन्मदिन के अवसर पर मैं कुछ आप लोगों के साथ जय भीम करता हूँ। नमस्कार, आदाब। और यहाँ पे पहुँचे हुए हमारे जितने सारे दोस्त हैं उनको एक बार फिर से नमस्कार करता हूँ। कहते हैं कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है कि जिसने पिया है वह दहाड़ा है। तो हम लोगों को उनके विचारों को अपने अंदर समाहित करना है। उनके अंदर जितनी सारी अच्छाइयाँ थी उनको हमारे अंदर उतारना है। बाबा साहब ने हमें बताया था कि कानून की अगर सारी स्वतंत्रता हमें मिल जाए और हमें सामाजिक स्वतंत्रता नहीं मिलती तो हमें किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं मिली है। यानी हम लोगों को सामाजिक रूप से स्वतंत्र होना है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनके साथ बहुत सारे अत्याचार हुए, उन्होंने अपने अत्याचारों को ही क्या बनाया, तो बहुत बड़ा उसी को मार्गदर्शक बनाया। और वही मार्गदर्शक को उन्होंने प्राप्त करते हुए आज इस दुनिया का संविधान, भारत का संविधान, जिसके सहारे हम लोग सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलते हैं, उन्हें रच डाला। कहते हैं जिस प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बाबा भीमराव अंबेडकर, उसमें सबसे पढ़े लिखे आदमी, विद्वान आदमी थे। उस समय दलितों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, दलितों के साथ भेदभाव किया जाता था। लेकिन उनके पिताजी कुछ पढ़े लिखे आदमी थे जिनको अंग्रेजी सरकार में नौकरी प्राप्त थी, इसीलिए उनको पढ़ने का मौका मिला। कहते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि अगर स्वयं मेरी और देश की बात हो तो मैं सबसे पहले देश को चुनूंगा, और दलितों और देश की बात हो तो मैं दलितों को चुनूंगा। और यही बात कुछ मनुवादियों को, ब्राह्मणवादियों को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कहा कि ये जो है गलत बोल रहे हैं। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कभी गलत नहीं बोला। वो जो है आज हमारे लिए जितना कुछ किए हैं, उनके लिए हम लोग कितना भी सर झुकाएं, कितना भी नमन करें, लेकिन वो बहुत कम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अमर रहे, अमर रहे। जगदेव प्रसाद कुशवाहा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जगदेव प्रसाद कुशवाहा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ललन सिंह यादव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ज्योतिबा फूले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। ज्योतिबा फूले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भगत सिंह अमर रहे, अमर रहे।